आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश से कांग्रेस की प्रत्याशी राज्यसभा प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का जो नामांकन रद्द किया था उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी चली गई है सुप्रीम कोर्ट। मैंने तब भी आपसे कहा था कि यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला ऐसे वक्त में पहुंचा है जब सरकारी खजाने पर या सरकारी पैसे पर इस देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके साथ कई और जज, मंत्रियों के साथ सिर्फ बैडमिंटन खेलने लंदन गए। अब यह आपको देखना होगा क्योंकि इसी बीच एक खबर निकल कर आई। जज साहब ने बीजेपी ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करने के बाद वो सीधे चुनाव आयोग के सामने पहुंचते हैं और ऐसी ऐसी दलीलें रख देते हैं बीजेपी के समर्थन में और कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन के संबंध में कि चुनाव आयोग एक तो नामांकन रद्द कर देता है, सुन रहे हैं आप, और दूसरा सुनवाई के लिए मतलब अगर शिकायत करने कांग्रेस के नेता पहुंचते हो तो उनकी सुनता तक नहीं। ये सब एक जज के इर्द गिर्द कैसे घूम रहा है, तो सोचिए संवैधानिक संस्थाओं में अब न्यायपालिका कहां खड़ी है। कैसे खेला हुआ उन बूथों पर जहां मुस्लिम बाहुल्य था, लेकिन फिर भी पता लग रहा है कि कम्युनिस्ट पार्टी को भी अच्छे खासे वोट मिले उस बूथ पर, लेकिन उसके वोट गायब है। वो भी देखिएगा इस देश के अंदर मंदिर मस्जिद, ऊपर से मदरसे मजार, उसको लेकर फिर तमाशा वही। और देखिए कल तलक बड़े गुणगान गाए जा रहे थे, नेतन्याहू बन गया था इन अंधभक्तों का फूफा और ताऊ बना रखा था ट्रंप। अब देखिए ओमान की खाड़ी में एक और जहाज पर अटैक हुआ। अभी 2 दिन पहले खबर आई थी ना, जहाज पर अटैक किया हुआ, एक और जहाज पर अटैक। और आपको पता है 3 हमारे भारतीय नाविक लापता है, उनकी मौत की खबर है। अब कहां है तुम्हारा फूफा और कहां है तुम्हारा ताऊ? तो कौन है वो देशद्रोही जो ऐसे हमले हमारे देश के जहाजों पर हमला करने वालों को अपना ताऊ और फूफा बनाते हैं? कौन है देशद्रोही? तय करिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले खबर ये निकल कर आई है, इसे दिखाता हूं। इनको आप ऐसे भी पहचानते होंगे, कई दफा इनकी आपने देखी होंगी वीडियोस की ये सुनवाई कर रहे हैं, फिर ये कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं, कभी किसी वकील को फटकार लगा रहे हैं। इनकी बहुत वायरल रही वीडियो, बहुत ज़्यादा ही चर्चा में भी रहे। अब कह रहे हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, फील इमोशनली अटैच्ड, इमोशनली भावनात्मक रूप से जुड़े हुए। ओह, रिटायर्ड मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जज रोहित आर्या ज्वाइन बीजेपी। अब इनको लेकर जो दावा है पुष्पराज यादव को, तो जरा समझिए प्रजातंत्र कैसे खतरे में है। कह रहे हैं ये पुष्पराज यादव, जुडिशरी के कारण ही देश का प्रजातंत्र खतरे में। भारतीय न्यायपालिका की गरिमा और स्वतंत्रता पर सबसे बड़ा हमला हो रहा है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज रोहित आर्य ने बीजेपी ज्वाइन करने के तुरंत बाद राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द कराने में अग्रणी भूमिका निभाई। वे ना तो उम्मीदवार थे ना आधिकारिक एजेंट, फिर भी नामांकन स्क्रूटनी में भाजपा की तरफ से आपत्ति की पैरवी की। रिटर्निंग अधिकारी ने उनकी दलीलों पर नामांकन खारिज कर दिया। अब सवाल है कि रिटायर्ड जज किस हैसियत से चुनावी प्रक्रिया में इस तरह हस्तक्षेप करता है? क्या रिटायरमेंट के बाद जजों की राजनीतिक सक्रियता पूर्व फैसलों की निष्पक्षता पर सवाल नहीं उठाती? यह घटना साबित करती है न्यायपालिका का राजनीतिकरण लोकतंत्र के मूल स्तंभ को खोखला कर रहा है। जनता का भरोसा टूट रहा है। कूलिंग ऑफ पीरियड की सख्त जरूरत है, वरना प्रजातंत्र खतरे में। ये है जो जज थे, इनकी भावनाएं आस्था बीजेपी के प्रति थी। रिटायर्ड होते ही बीजेपी में आए और जो किया इन्होंने, मीनाक्षी नटराजन वाला मामला तो यह भी है कि जब बीजेपी के प्रवक्ता इस देश के अंदर जज बनने लग जाएं, तो हुआ था ना महाराष्ट्र में, बॉम्बे हाईकोर्ट। चल रहा है, सब चंगासी हो रहा है। जरा अब इनको सुनिए, कैसा लोकतंत्र खतरे में। আপনার নাম? আমার নাম রমজান আলী। আপনার ভোটিং এবার কোন বুথে ছিল? আপনি কোন বুথের ভোটার? 164। 164 ভোটার। তো দাদা, আপনার কি মনে হয় যে এখান থেকে একটা মাত্র ভোট সিপিআইএম আইএসএফ এর জোটে গিয়েছে? না না, ভোট তো আমি সিপিএম কে দিয়েছি। আপনি সিপিএম কে দিয়েছে। আপনার পরিবারে কতজন লোক আছে? আমার ব্যক্তিগত পরিবার 4 জন, 4 জনই সিপিএম কে দিয়েছে। আর 4 জনই কি 164 এর ভোটার? 4 জনই সিপিএম কে ভোট দিয়েছে। আমার ওয়াইফ আছে, দুটো মেয়ে আছে। তারা আমরা 4 জন, হ্যাঁ। 4 জনই সিপিএম কে ভোট দিয়েছে। আচ্ছা, আর আপনাদের এখানে কি বিজেপির, আপনার কি মনে হয় আপনাদের এরিয়াতে বিজেপির লোকেরা এত ভোটের? समझ रहे हैं, ये एक कार्यकर्ता है, पोलिंग एजेंट है, रमजान अली नाम है। इनके घर में 4 लोग हैं, 2 बच्ची, एक पत्नी और एक खुद। 4 लोग हैं और चारों ने 164 नंबर बूथ पर इनका है। अब 4 इनके वोट और टीजीएमसी बूथ प्रेसिडेंट मुक्षेद मंडल हुज पार्टी गॉट 5 वोट्स।
अब आप समझ रहे हैं, इनकी पार्टी को मात्र 1 वोट मिलता है, जबकि इनके परिवार में से ही 4 वोट दिए जाते हैं सीपीआईएम को, लेकिन मिलता है 1 वोट। धांधली नहीं हुई है, निष्पक्षता संविधान की जीत है, मोदी जी ने कहा था ना, इसलिए। अब जरा ये देखिए हालात यहां क्या है। अंधेरे का वक्त आपको दिख रहा होगा, ठीक है, बाकी चीजें आपको दिख रही होंगी, ठीक है। इसकी कहानी अभी आपको मैं दिखाने और बताने जा रहा हूं, समझिए क्या है। दरअसल इसे लेकर दावा किया जा रहा है जिला इटावा में कल रात प्रशासन ने 3 बुलडोजरों से सैयद बाबा की मजार गिरवा दी और उसकी जगह पेड़ पौधे लगवा दिए। प्रशासन का दावा है कि मजार सरकारी जमीन पर बनी थी। वहीं केयर टेकर ने मजार करीब 800 साल पुरानी होने का दावा किया, लेकिन सुनेगा कौन ये बताया जाए। ये देखिए एक और। मस्जिद में मैं अजान देता था, मेरा नाम शाह गुलाम साबिर है। 900 साल पुराने हमारे बाबा थे, सबको आपने मट्टी ध्वस्त कर दिया। 1000 फोर्स लगा के जो है रात में चोर चोरी करता है, उसी तरीके से चोरों की तरह आगे काम कर रहे हैं लोग। मारे तेरी सरकार। ये बताइए, मस्जिद में फजर की अजान देने गए इमाम तो देख मस्जिद लापता थी। उत्तर प्रदेश बरेली की मस्जिद को रातों रात बुलडोजर से गिरा दिया गया। इमाम सांकुलम साबिर कह रहे हैं कि 900 साल पुरानी मस्जिद थी, जिसे 1000 फोर्स लगाकर रातों रात चोरों की तरह आके काम कर रहे हैं। अब हटाया जा रहा है, कुछ ऐसे ही खेल हो रहा है। बस यहाँ ज़रूर पूछ लीजिएगा, ओमान की खाड़ी में जहाज़ पर अमेरिकी हमले में लापता 3 भारतीयों की मौत हो गई। किसमें? अमेरिकी हमले में। जिस जहाज़ पर हमला हुआ उस पर भारतीय नाविक सवार थे। ट्रंप बड़ा ताऊ भाई, बिजली कड़कती है, शर्म आ रही है उस महिला एंकर को। आज बिजली कड़कती है, बरसती है, आसमान गरजते हैं, और जब कुछ कह दिया जाए तो कहती हम चाटुकार नहीं है, जो उस समय की स्थिति है। शर्म नहीं आती। तब भी मैंने कहा था इसे तमाशा कहते हैं। जब 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलते हैं तो प्राकृतिक घटनाएं ऐसी कभी घटी कि बिजली कड़की हो। तमाशे करती हो तुम, और तुम जैसे पत्रकारों की वजह से केवल उस इंडेक्स में हम 157वें नंबर पर नहीं है, तुम जैसे पत्रकारों की वजह से देश की साख भी गिर रही है। कि जिस देश के पत्रकारों को सरकार से सवाल पूछकर झकझोरना चाहिए था, वो उनके चरण चाटने में लगी है। वो वाले तो अव्वल है ही। अब देख लो, किसी से फर्क नहीं पड़ता। देश में हथकड़ी लगाकर लाए जाए हमारे देश के नागरिक, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री को कोई फर्क पड़ा? कभी चिंता जाहिर की उन्होंने? बताइए, इस पर जाहिर कर दें। अभी फोन करें ट्रम्प को, लताड़ लगाएं। बहुत कहा जाता ना, जैसे वो एक बोला आता था, अब तो बेचारा वहां चला गया है न्यूज़ 18 में। वो बताता था, बिल्कुल ऐसे बताता जैसे उसके सामने सारा घटनाक्रम घट रहा है, कि वो वहां से जा रहे थे मोदी जी, तभी फोन आया, ट्रम्प कहा मैं आपसे मिलना चाहता हूं। उन्होंने नो बॉस, ना बस, हम नहीं मिलेंगे। ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल वहीं बैठा हुआ था प्लेन में, उसी के सामने सारी बात हो रही थी। जा इस पर गलबा तू जा, इस पर भी कहानी बता देगा कोई ना कोई। देखिए, ये एक जरा देखिए वीडियो। regarding your vessel, so they want to know the current status. Sir, please share the coordinates. जल्दी आप मैसेज दीजिए, मैं बंदे को भेजता हूँ आगे, आप सिनाज पोर्ट कंट्रोल को। In one bay, that in both. Dinesh, my friend. Or Dinesh. Okay. Sinas Port Control, this is a message from Jalvi that all crew are safe. They are in Foxel and they have a huge fire. अब देख रहे हैं, ओमान के पास नास ओपीएल में एक और जहाज पर हमले की खबर है। जहाज का नाम एमटी जलवीर बताया गया है। इस पर भी भारतीय चालक दल होने की संभावना है। ज़्यादा जानकारी के भी इंतजार किया जा रहा है। ये देखिए, ये वही जहाज है जिस पर हमले की खबर है। हॉर्मुज़ में इस जहाज पर कल अमेरिकी हमले में आदित्य शर्मा, शिवानंद चौरसिया की मौत हो गई। बिल्कुल, आज जो आए इन्होंने लिखा है ना, पुष्पराज यादव ने, ऐसे पढ़ना चाहिए उस आदमी को जो कराची फूंक दो, इस्लामाबाद कर दो, और उन तमाम एंकर्स को जो असीम मुनीर गिरफ्तार कर लिया गया और तमाम तमाशे कर रहे थे, वो देख लो, क्योंकि दिन रात तुम हिंदू मुसलमान ही करते हो। पढ़ो, चीफ इंजीनियर पटनाला सुरेश गायब हैं। ये सभी हिंदू थे, मुसलमान नहीं। लेकिन किसी गोदी, चलो मैं ये नहीं कहूँगा, इन हत्याओं पर मोदी सत्ता से जवाब मांग सके। कल मीडिया पूरे दिन अपने बाप को नेहरू से बड़ा दिखाने में व्यस्त था। बिल्कुल सही, अगर सही मायने में देखा जाए तो मीडिया आतंकवादी से भी ज़्यादा खतरनाक है। पुष्पराज यादव लिखते हैं जाते जाते, ज़रा ये देखिए।
मस्जिद के बाहर इमाम साहब के साथ साथ सैकड़ों मुसलमानों ने एक हिंदू परिवार के लिए जो किया ना, उसे देखकर आपको भी इंसानियत पर गर्व होगा। दरअसल जुम्मे की नमाज शुरू होने से पहले एक माँ बाप अपने बीमार बच्चे को बचाने की उम्मीद लेकर मस्जिद पहुंचे थे। उनकी आंखों में आंसू थे और आवाज कांप रही थी। उन्होंने इमाम साहब से कहा कि हमारा बच्चा बहुत बीमार है, इलाज के लिए हमारे पास इतने पैसे नहीं है, हमारी आप मदद कर दीजिए। उनकी बात सुनकर इमाम साहब ने उन्हें तसल्ली दी और कहा कि आप फिक्र मत कीजिए, नमाज के बाद बाहर बैठिए, अल्लाह बेहतर करेगा। हुआ क्या है मैं जरा इसमें बता देता हूँ। हिंदू माँ बाप अपने बच्चे के इलाज के लिए इमाम साहब से मदद मांगने आए तो पूरे मुस्लिम समुदाय ने मदद की। यह है भारत के मुसलमान और कुछ नफरती चिंटू खाना बांटते हुए मुसलमान से जय श्री राम बुलवाते नजर आते हैं। यही असली हिंदुस्तान है। नमस्कार।